नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ और बच्चे भी फिलहाल ठीक है। हल्के फुल्के जुकाम वो सोनू को ही है। तो देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है। कल रात को मैं सब्जी लेके आई थी, फ्रिज में नहीं रख पाई थी क्योंकि मेरी आज कई दिन हो गया मतलब बहुत ज़्यादा सर में दर्द होती है और सही भी नहीं होती। मेडिसिन लेती हूँ, डिस्प्रिन वगैरह लेती हूँ, बाकी और दवाइयाँ भी ले चुकी हूँ, लेकिन है ना मेरी सर के दर्द ही सही नहीं हो पाता है। तो कल रात को भी मेरी ना तबीयत जल्दी ख़राब हो गई थी। 9 बजे सोई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन था, तो मैं सब्ज़ी वगैरह को जो है फ्रिज में स्टोर नहीं कर पाई थी। तो आज सोच रही हूँ क्यों ना सारे सब्ज़ी को निकाल के फ्रिज में स्टोर करूँ और जो सब्ज़ी मुझे बनानी है उसे मैं छाट पीट के जो है अभी बना भी लूँ। तो यानी सारे सब्जियों को अलग अलग भी करना है। और मटर को मैं ऐसे ही रख रखी थी, तो सारे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा उद्यम मचा रहे थे। एक तो मेरा मतलब छोनू और छोटू है और दूसरा भाभी जी का बच्चा है। तो इतने से घर में ये लोग बहुत ज़्यादा उद्यम मचाते हैं, कितना चिल्लाओ सुनता ही नहीं है। तो फिर मैं जैसे सब्जी मतलब छाटने लगी तो तीनों आ गए कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। आए थे तीनों मटर खाने के लिए, तो मैंने बोला खाना बाद में, पहले छीलो उसके बाद में। लेकिन वो लोग छिल तो रहा है, एक दो छिल रहा है, पता नहीं कब तक छिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और छिलेगा भी कि नहीं छिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। छोटू एक छिल रहा है, उसमें से जितना दाना निकल रहा है कभी फेंक रहा है तो कभी उठा के खा रहा है। यानी वो जो दाना निकाल रहा है ना छोटू, वो खुद छील के खुद ही खा रहा है। और सोनू और वो छोटू जो छील रहा है उसका तो देखिए किस तरह से हरकतें कर रहा है। ये उसको मार रहा है, वो उसको चूट रहा है। तो इस तरह से ये लोग मटर छील रहा है, पता नहीं कितना मटर छिलेगा कितना नहीं। यानी सोनू जितना सब्जी खाता है उतना तो छील लेगा, इसके ऊपर एक भी नहीं छिलेगा, और वो भी मुश्किल। तो इस तरह बच्चों को काम दे के बिठा रखी हूँ। बाकी हर रोज़ आपको इस तरह नहीं देखते होंगे, आज ही बिठाई हूँ क्योंकि सब्जी रात को बाहर रहने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना मटरों की जो है छिलका उतार के रखूँ, तो इससे फ्रिज में जगह भी हो जाएगी और मटर जो है डीप फ्रीज में रख दूँगी तो ये ख़राब भी नहीं होंगे साल भर तक। और साल भर तक अगर ये मटर रखे रहेंगे तो सही है। इस टाइम जो मटर आ रहा है ना ये थोड़ा सा मीठा है, और इसके बाद में जो मटर आता है वो थोड़ा सा वैसे लगता है, मतलब पके पका अच्छा भी नहीं लगता। तो इस वजह से भी, और ये ज़्यादा मटर नहीं है, आधी किलो ही है, तो इनमें से जो है थोड़ा सा छाट लूँगी और थोड़ा सा वैसे ही रख दूँगी। तो वैसे मैंने बैंगन वगैरह रख दिया, बैंगन गाजर और बाकी जो भी सब्जी लाई थी वो सब रख दिया। और यहाँ पे पालक, तो मुझे इतने सारे पालक चाहिए नहीं, मतलब एक मुट्ठी पालक निकाल लिया सोनू की भुजिया के लिए। यानी आज पालक और गजरा रखी हुई है, पहले की छठी हुई थोड़ा सा, दोनों चीज़ों मिलाकर दोनों बच्चों के लिए यानी सोनू और छोटू के लिए थोड़ी सी भुजिया बनाऊंगी, बस एक चमचा जितनी। ये दोनों खा ले एक बार में या दो बार में, इतना सा ही बनाना है। और मेरे लिए नहीं बनाना क्योंकि मेरे लिए सरसों के साग की सब्जी अभी भी फ्रिज में रखी हुई है। और बाकी का जो ये मैं छाट रही हूँ ये हरा धनिया, और इस बार जो हरा धनिया लेके आई हो ना, यानी कि कल बिल्कुल ही सही नहीं आया। पका हुआ जो पत्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा था, उसे छाटने में ना बहुत टाइम लग चुका था। लेकिन बच्चे अब तक भी जो है शांति से काम कर तो रहे थे, लेकिन कब तक करेगा पता नहीं। और देखिए छोटू है ना, मटर एक भी नहीं रखा डब्बे में, सारे मटर जो है चुन चुन के छिल छिल के खा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे इतने मटर छिलेंगे जितना कि वो खुद खा पाए, तो देख सकते हैं सोनू ने उतना ही मटर छिला जितना वो खुद, यानी खुद का सब्जी बने या फिर दोनों भैया का। और ये लोग जो है उठ चुका है और बार बार है ना बाहर भग रहा है। और बाहर आज बरसात भी हुई थी, ठंडी हवा चल रही है, मना कर रही हूँ लेकिन सुनते नहीं। गेट बंद करने के लिए कहते हैं तो एक बार बंद करता है, दो बार खोलता है। तो देख सकते हैं छोटू आ रहा है, थाली में जितना मटर है उसमें से मुट्ठी उठा रहा है और खा रहा है। एक बार ले गया, फिर खाया, फिर उठ गया, फिर गया। देखिए छोटू उस छोटे बच्चे के ऊपर बैठा है जो बार बार चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। तो मैं भी नहीं सुन रही क्योंकि ये लोग आपस में चिल्लाते रहते हैं, फिर चुप हो जाता है, फिर खेलते रहता है। अगर मैं चिल्लाती हूँ तो वैसे जिसके ऊपर चिल्लाती हूँ वो रोने लग जाता है, इसलिए वो लोग आपस में करते रहे और मैं अपना काम कर ही रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग उदमबाजी कर रहे हैं। और छोटू देखिए मटरों के पीछे ही पड़ गया, पता नहीं सब्जी बनाते बनाते बचेगा भी कि नहीं। और मैंने यहाँ पे फाइनली जो है एक प्याज निकाले सब्जी में डालने के लिए, और बाकी का जो सामग्री है यहाँ पे पालक, फूल गोभी, अदरक, ये सब भी फ्रिज में रखूँगी ताकि ये लोग उदमबाजी कर रहा है ना, अगर पैर रख देंगे तो ये मसल जाएंगे। तो देखिए जैसे वो छोटू उसकी गोदी से उठ गया तो सोनू की गोदी में फिर से बैठ गया, फिर से छोटू चिल्लाया, फिर से वो उठ गया। उसको जैसे कि बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है। और जितना भी मटर बचे थोड़ा बहुत मैं से ले रही हूँ, नहीं तो ये बचा कुछ मटर भी है ना, छोटू और सोनू दोनों तीनों मिलकर खा जाएंगे, तो इसीलिए उठा रही हूँ। बाकी अभी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मटर उठाने के बाद में हाथों हाथ में इन कचरों को भी उठाऊंगी इसी थाली में, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा उनको खेलने में जगह हो जाए। नहीं तो है ना ये लोग पूरा बिस्तर में ले जाएंगे इन कचरों को।
तो देख सकते हैं छोटू अभी भी आ रहा था मटर के चक्कर में, लेकिन मटर तो मैंने लेके और मग में रख दिया, तो इस वजह से उसे दिखा ही नहीं। इस वजह से वो खेल रहा है, लेकिन शायद उसे एक मटर मिल गया जिसे वो छिलके खा रहा है। देख सकते हैं वो छिलके में से उठा के मटर चुन रहा है, तो मतलब उसे मटर का इस तरह से लत लग गई है। तो दोस्तों अब लास्ट में बचा था पालक, तो मैं सोचा क्यों ना अच्छे से बैठ जाऊँ और अच्छे से बैठ के पालकों को छाट लूँ, क्योंकि इतने देर तो है ना बच्चे इधर बैठे थे और पूरा कूड़ा कबड़ा हो रहा था, तो कूड़ा कबड़ा मैंने हल्का सा साफ कर दिया। मैंने जो भी मटर के छिलके उलके था उनको साफ करने के बाद में बैठ गई दरी पर और अच्छे से जो है पालक को छाट रही हूँ। इस बार तो पालक भी है ना खास नहीं आया, उसमें भी बहुत ज़्यादा पक्के पत्ते और बहुत ज़्यादा मतलब घास फूस भरा हुआ था, तो इसे भी छाटने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन थोड़ा सा बच्चे के लिए छाटना ही था, तो बस इतना ही छाट के तैयार कर लिया। और सबसे लास्ट में जो काम बचा है वो है लहसन का। लहसन है ना हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। ये जो खिले खिले लहसन है ना, इसी का कीमत है 70 रुपये 80 रुपये, वो भी पाव भर। पता नहीं इतना महंगा मतलब लहसन और टमाटर प्याज इस टाइम क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा महंगा मतलब लहसन और प्याज में, लहसन में तो खास करके मैं पहली बार देख रही हूँ कि चूरा लहसन भी है ना, यानी जो अलग अलग लहसन हो रहता है वो भी 70-80 रुपये पाव दे रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं छोटू और बच्चे जो भी तीनों कितना ज़्यादा उधमबाजी कर रहा है, और इतना उधमबाजी के बीच में भी काम करना पड़ता है और दिमाग को शांत रखना पड़ता है। तो फाइनली जो है मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, यानी छिलने काटने का। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और बच्चे अब मेरी यहाँ से उधमबाजी करना बंद कर दिया, वो लोग गए हैं बाहर। देख सकते हैं घर को देखकर लगता नहीं है कि रोज झाड़ू लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कूड़ा कबड़ा होता है। मैंने उनको मटर छिलने के लिए दिया था, तो मटर छिल छिल के है ना पूरी तरह बिखेरा है। तो छोटू जहाँ बैठा था तो उसने तो सीधा ही मतलब फ्रिज के नीचे डाला है। ये लोग काम तो करते हैं कम और बातें करते हैं ज़्यादा, उदम करते हैं उससे भी ज़्यादा, और काम जो फैलाता है वो तो उससे भी ज़्यादा, मतलब कहना ही मुश्किल है। तो देखिए कहाँ कहाँ तो मटर के छिलका फेंके, तो मैंने बाहर से भी मतलब झाड़ू से ले आई, क्योंकि बाहर भी ये लोग फेंके थे मटर के छिलके। छोटू हाथ में लेके गया था और बाहर खा के फेंक दिया। तो देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ना 15-20 दिन बाद में झाड़ू निकालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़ ही दोनों तीनों टाइम निकलते हैं। देख सकते हैं ये सारे के सारे ना मटर के छिलके निकले हैं। और इधर हमारी पड़ोस वाली भाभी आई थी, वो इसलिए आई थी कि उनका गैस ख़त्म हो गया है, तो बोला खाना बना रही थी ख़त्म हो गया, तुम्हारे यहाँ पे थोड़ा बचा हुआ है वो कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, तो वो वही लेके आई थी वो काम करने के लिए। और इधर मैं लगा रही थी झाड़ू, और फाइनली जो इस रूम का झाड़ू लगाना कंप्लीट हो चुकी है। तो सारा झाड़ू उड़ू लगाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, और रसोई में मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले आमलेट। तो आमलेट के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडा लिया है और साइड में पानी गर्म रख दिया है बच्चों के लिए। तो पानी गर्म हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, गुनगुना करना है बच्चों को पिलाने के लिए। तो फाइनली पानी गर्म हो चुका था गुनगुना, और गैस को ऑफ कर दिया, पानी को ढक दिया। इधर 2 बूंद जो है सरसों का तेल डाल लिया कढ़ाई में, और तेल गर्म हो रहा था, तेल को मैंने फैला दिया है चारों तरफ ताकि कढ़ाई जो है चिकना हो जाए। और अंडा फोड़ लिया था, अंडे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें अलग से कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, इसको जो है सिंपल बनाऊँगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं यहाँ पे दूसरा ऑमलेट बना रही हूँ दूसरे तरह की, जिसके लिए मैंने हरी मिर्ची डाला है, प्याज डाला है, और 1 अंडा फोड़ के डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक यानी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये जो अंडा है ना बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, इसके साथ ही जो है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सर्दी का सीज़न आ गई है, यानी सर्दी का मौसम आ गई है, तो फिर अंडे का मतलब बनाना कोई भी रेसिपी तो बिल्कुल बनती है। तो फाइनली सिंपल वाला जो ऑमलेट था वो तो बन चुका है, और अब बना रही हूँ दूसरी वाली। तो दूसरी वाली भी मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा स्पाइसी होगा और वो थोड़ा नॉर्मल है, तो दोनों अलग अलग खाना चाहिए, एक ही तरह का खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो फाइनली इसी वजह से 2 तरह के बना लिए ताकि खाने में थोड़ा सा टेस्टी लगे और मुँह का जो स्वाद है वो थोड़ा अलग हो। तो फाइनली दोनों है ना मेरा बन चुका था, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों के साग की भुजिया है, जो कि मैंने उस दिन बना के फ्रिज में रख दिया था। तो इसे सिर्फ गर्म ही करना है, ये ऑलरेडी बनी बनाई है। तो गर्म करने में भी है ना थोड़ा टाइम लग जाता है 1 से 2 मिनट, लेकिन है ना गर्म करके इसलिए ले रही हूँ ताकि ठंड का मौसम है, सर्दी खांसी ना हो जाए। लेकिन अगर गर्मी का सीज़न होता ना ये पे, तो मैं ऐसा नहीं करती। तो फाइनली मैं खाना बना खा के आ गई थी और बच्चों को पानी वानी पिला दिया था, दोबारा से गर्म कर रही हूँ क्योंकि पानी ठंड। और मैंने यहाँ पे बनाया था आज सुबह चावल और दाल। तो आप देख सकते हैं मेरा चावल दाल जो है पका हुआ है। इधर मैंने ऑमलेट बना लिया था, और दोबारा से मैं खाना वाना खा के यहाँ पे आ गई थी रसोई में। मैंने सरसों का साग और ऑमलेट से खाना खाया था। यहाँ पे आ गई थी रसोई में दाल को छौंकने के लिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है वो छौंकन वाली जो आता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रख दिया गर्म करने के लिए, क्योंकि आज कढ़ाई में नहीं छौंकने वाली हूँ। आज इस तरह बनाऊंगी जिस तरह सिंपल हम नॉर्मली घरों में बनाया करते हैं, लगभग जिस टाइम जल्दीबाजी का होता है। तो देख सकते हैं मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया। तो मैंने इसमें घी डाल दिया था, और घी डालने के बाद में जीरा डाला था, हींग डाला था, और फाइनली जो है उसमें दाल में तड़का लगा दिया, और गैस को ऑफ करके
दाल को जो है गैस के ऊपर रख दिया, क्योंकि दाल पहले से पका हुआ है तो इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा दाल जो है तैयार हो चुकी है कंप्लीट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बाबू के लिए चावल और दाल जो है हाथों से मिक्स कर दिया है और उसको कह रही हूँ ले जाओ, ले जाके खाना खा लो। बाबू यानी सोनू, और छोटू को मैं अपने हाथों से जो है बाद में खिलाऊंगी। तो फाइनली सोनू लेके गया अपना खाना। अब वो खुद से जितना खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर मुझे उसे खिलाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कूट रही हूँ लहसुन, क्योंकि मैं अब दूसरी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो वो स्पेशल थोड़ा सा है, तो इस वजह से मुझे उसे थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, इसलिए उसे थोड़ा लेट बनाऊंगी। बाकी दाल इसलिए पहले बनाई ताकि बच्चे खाना खा ले। जो भी खाना बनेगा वो तो बनती रहेगी, और चाहे दोपहर हो चाहे कभी भी हो वो बाद में भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया थोड़ा सा अदरक, और थोड़ी सी सामग्री है मेरे पास में। तो और लहसुन को मैंने कूट लिया था, और ये थोड़ा सा प्याज को ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेट करी हुई है ना अच्छी रहती है, जल्दी पक जाती है सब्जी, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देख सकते हैं प्याज भी है ना मेरा लगभग जो है ग्रेट हो चुकी है, बस थोड़ा थोड़ा सामान ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सब्जी थोड़ी सी है, इसलिए ज़्यादा होता तो ज़्यादा कर लेती। तो फाइनली ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज। तो इतना ही सामग्री चाहिए इस सब्जी के लिए, इससे ज़्यादा सामग्री मैं डालूंगी भी नहीं। तो चलिए अब मैं दिखाई देती हूँ क्या सामग्री है। तो एक टमाटर भी लेके आई, लेकिन छोटा सा है, इससे ज़्यादा टमाटर ना सब्जी खट्टा कर देगा। और मैंने जो टमाटर लिए ये देसी है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही खट्टा होता है, तो इसे भी साथ में डालूंगी। वैसे सोचा नहीं था कि ये ना टमाटर का मतलब रस डालूंगी, लेकिन फिर भी डाल लिया ताकि सब्जी का जो गाढ़ापन है वो थोड़ा सा सही रहे। तो मैं यहाँ पर ली हूँ बकरे का मीट, तो पावर बकरे का मीट है यहाँ पे। तो उसमें मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और यहाँ पे निकाल लिया मैंने तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च। और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे रख दिया सरसों का तेल गर्म होने के लिए। तो उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद में यहाँ पर मैं डालूंगी जितने भी खड़े मसाले लिए थे वो डाल दूंगी। लेकिन लगता है ऑयल है ना आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पावर सब्जी के हिसाब से है ना ये थोड़ा देखने में ज़्यादा लग रहा है, पर पता नहीं मतलब सच में ज़्यादा होगा कि नहीं। तो देख सकते हैं तेल जो है जीरा अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अब मैंने उसमें सारे खड़े मसाला डाल दिया है, खड़े मसाला भी लगभग चटक चुकी है। तो अब मैंने डाल दिया ये बकरे का मीट, और इसके साथ में प्याज जो भी मसाला ग्रेट किया था, टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ एक साथ ही डाल दिया। और इसे मैंने लगभग मीडियम टू लो गैस पर है ना 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई कर लिया। तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और कितना मतलब बबल्स वगैरह आ रहा है, इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज होने लगी है। पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था, तो मैंने उसे ढक दिया और ढककर पकाया मैंने इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक। तो 10 से 15 मिनट बाद में आप देख सकते हैं मेरा सब्जी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। मैं इसमें कुछ भी अलग से इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि जिस टाइम मैंने मसाला डाला था उसी टाइम मैंने सब कुछ डाल दिया था, गरम मसाला वगैरह या जो भी। इसमें हरा धनिया नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें है ना बकरे में हरा धनिया का फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मेरा बकरे का मीट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों सारे काम वगैरह करने के बाद में वापस आ गए रूम में, और रूम के अंदर जो है सो रही हूँ। अभी दिन का टाइम है, दिन की 11:30 बज रही है। बाहर एक्चुअली बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा। बरसात की वजह से है ना यहाँ पे ठंडा हवा चल रही है, तो गेट वगैरह चारों तरफ से लॉक कर दिया है, तो रोशनी भी नहीं है आज धूप नहीं होने की वजह से। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे सुला दिया है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा थकने के बाद में इस तरह सो गए। देखिए एक उधर सो रहा है तो एक इधर सो रहा है, दोनों भाई एक ही कंबल में इस तरह सो गए हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उन लोगों ने खाना वगैरह कुछ ही नहीं खाया है, बस सोनू ने जो चावल दाल खाया है वही है। अभी छोटू को उठाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, लेकिन उसे शायद दाल नहीं खाता है वो, उसे मीठा चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो मीठे में उसे चावल के अंदर दूध डाल के और उसमें चीनी डाल के फिर खिलाऊंगी तो वो खा लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।